बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन करام, आज एक इंतहाई अहम मौज़ू पर बात की जाएगी। एक सवाल जो अक्सर पूछा जाता है कि इस्लाम में किन औरतों से निकाह करना हराम है। दूसरे लफ्ज़ों में, वो कौन सी ख़वातीन हैं जो एक इंसान के लिए महरम हैं कि उनसे ज़िंदगी भर इंसान निकाह नहीं कर सकता, और जिनके सामने बंदा आ जा सकता है, जिनके सामने बग़ैर पर्दे के, बग़ैर नक़ाब के भी ख़वातीन जिनको मिल सकती हैं, और मर्द भी। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान हकीम की सूरत अन-निसा के अंदर महरम रिश्तों के हवाले से बड़ी तफसील से बयान फरमाया है, जिसकी तफसीर लिखते हुए उलमाए कराम ने इसकी वज़ाहत की है, और उसी वज़ाहत को मैं आपके सामने पेश करने की कोशिश करूँगा। उससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, ताकि मज़ीद इस तरह की इल्मी वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि महरमात कहते किसे हैं, यानी कि महरम जो रिश्ता है ये होता क्या है। महरमात उन औरतों को कहते हैं जिनसे शरीयत इस्लामिया में हमेशा के लिए निकाह करना हराम होता है, और हराम होने की फिर आगे मुख्तलिफ़ सूरतें हैं जिन्हें मुख्तलिफ़ 9 अक़साम के अंदर तकसीम किया गया है। उनमें से जो पहली किस्म है वो है नस्ब के लिहाज से जो रिश्ते हराम हैं, यानी कि खूनी रिश्ते जो होते हैं कुछ, वो नस्ब की वजह से हराम होते हैं, और वो 7 हैं जिनमें माँ, बेटी, बहन, भतीजी, भांजी, फूफी और खाला शामिल हैं। अब ये जो रिश्ते मैंने अभी बयान किए हैं, इनके तहत जितना भी सिलसिला लंबा होगा वो भी हराम कहलाते हैं। मसलन बेटी महरम है, तो अब इस बेटी के आगे जितनी भी औलाद होगी, जैसे नवासी है, पर नवासी है, पोती, पर पोती, इन सब से भी निकाह करना हराम होगा। जो दूसरी किस्म है उसका नाम है हुर्मत मुसाहरत, यानी वो औरतें जिनसे निकाह करना ससुराल के रिश्तों की वजह से हराम होता है। जैसे अपनी बीवी की माँ से निकाह करना हराम है, और इसी तरह बीवी की जो बेटी है पहले शोहर से अगर हो तो उससे भी निकाह करना हराम है। अब यहाँ पे एक बात जो ज़हन नशीन करने वाली है वो ये है कि जैसे निकाह से हुर्मत मुसाहरत साबित होती है, इसी तरह ज़िना से भी हुर्मत मुसाहरत साबित हो जाती है। मसलन मैं आपको मिसाल के ज़रिए समझाता हूँ। अगर किसी शख्स ने किसी औरत से ज़िना किया, तो अब उस औरत की माँ और बेटी दोनों इस ज़ानी शख्स के लिए हराम हैं, और ये अब उनसे निकाह नहीं कर सकता। याद रखिए, किसी औरत को शहवत के साथ हाथ लगाना, बोसा लेना, गले मिलना, इन सारी चीज़ों से भी हुर्मत मुसाहरत साबित हो जाती है। और तीसरी किस्म जो है महरम की, वो है जमा बैनुल महारम, यानी कि जमा बैनुल महारम का मतलब है ऐसी 2 औरतें अपने निकाह में जमा करना कि अगर उन दोनों में से एक को आप जो वक्ती तौर पे मर्द तस्वर करें तो दूसरी का निकाह उससे हराम हो। जैसे 2 बहनें, अगर एक को मर्द तस्वर करें तो आपस में बहन भाई बनते हैं, तो 2 बहनें एक ही वक्त में जमा करना हराम है। और इसी तरह खाला भांजी, इन दोनों रिश्तों को भी अपने निकाह में जमा करना हराम है, और फूफी भतीजी को भी निकाह में जमा करना एक मर्द के लिए हराम है। और इसी तरह जो चौथी किस्म है वो है रज़ाअत। रज़ाअत से मुराद दूध वाला रिश्ता है, यानी वो औरतें जो दूध वाले रिश्ते से की वजह से हराम होती हैं। मसलन किसी औरत ने किसी छोटे बच्चे को दूध पिलाया, और उसी औरत का किसी एक छोटी और बच्ची ने भी दूध पिया। अब ये दोनों, बच्चा और बच्ची, आपस में क्या लगे? बहन भाई, रज़ाई बहन भाई इनका रिश्ता है, और इनका रिश्ता आपस में जो है वो निकाह हराम है, ये निकाह नहीं कर सकते। अब चूँकि रज़ात की बात हुई है तो मैं एक बात आपकी मालूमात के लिए इसमें इजाफ़ा करना चाहता हूँ। कई लोग ये सवाल करते हैं कि अगर मर्द ने, यानी शोहर ने बीवी के पस्तान को चूसा, और चूसने के बाद उससे दूध निकल आया और मर्द ने पी लिया, तो अब क्या हुर्मत रज़ात जो है वो साबित हो जाएगी, या क्या अब निकाह के ऊपर कोई असर पड़ेगा, या कोई निकाह टूट जाएगा? इस तरह के सवालात किए जाते हैं। तो देखें, रज़ात की जो मुद्दत है इमाम शाफ़ी के मुताबिक वो है 2 साल, और अहनाफ के नज़दीक जो है रज़ात की उम्र 2.5 साल है। मतलब जब तक बच्चा 2.5 साल का उसने किसी औरत का दूध पिया तब हुर्मत रज़ात साबित होती है। जब 2.5 साल से निकलेगा बच्चा तो उसके ऊपर फिर रज़ात जो है ना वो साबित नहीं होती। मसलन अगर शोहर बीवी का पिस्तान को चूसता है और दूध उसके मुंह में उसके कतरे आ जाते हैं, ये है तो नाजायज़, यानी कि अच्छी बात नहीं है, मुनासिब नहीं है, गलत तरीक़ाकार है। लेकिन अगर गलती से उसने पी लिया है, इससे निकाह के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई ऐसा मामला नहीं कि उसका कोई तलाक हो गई है या कोई निकाह टूट गया, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन बेहतर यह है कि दूध ना पिया जाए। इसी तरह जो 5वीं किस्म है हुर्मत की, वो है हुर्मत हुर्रा। हुर्रा कहते हैं आज़ाद औरत को। मसलन अगर एक शख्स के निकाह में एक आज़ाद औरत है, और उस आज़ाद औरत के होते हुए वो लोंडी से निकाह नहीं कर सकता, ये हराम है।
لونڈی سے نکاح کرنا حرام ہے، جبکہ اس کے نکاح میں پہلے ایک آزاد عورت موجود ہے۔ اسی طرح چھٹی قسم ہے حرمت کی، وہ ہے حرمت بوجہ حق غیر، مطلب یہ کہ کسی ایسی عورت سے نکاح کرنا حرام ہے جو پہلے کسی اور مرد کے نکاح میں ہے، مطلب کسی کی بیوی سے، کسی کی منکوحہ سے نکاح کرنا یہ اسلام کے اندر حرام ہے۔ جب تک وہ اس کو طلاق نہیں دے دیتا، وہ اس کی عدت گزار کے پھر وہ کسی اور سے شادی کر سکتی ہے۔ اگر اس نے طلاق دے دی ہے لیکن ابھی عدت کے اندر ہے، پھر بھی وہ دوسرا مرد اس سے نکاح نہیں کر سکتا، یہ حرام ہے۔ یعنی کہ مکمل طور پہ ایک عورت کسی دوسرے کے نکاح سے جب تک نکل نہیں جاتی، دوسرے شخص کے لیے حرام ہے اس سے نکاح کرنا۔ اور جو ساتویں قسم ہے وہ ہے شرک کی وجہ سے حرمت، مطلب ایک عورت جو شرک کرنے والی ہے، بتوں کی پوجا کرتی ہے، پتھر کی پوجا کرتی ہے، ستارہ پرست ہے، مجوسیہ ہے، کافرہ ہے، تو اس سے اسلام نے نکاح کرنے کی مرد کو، مسلمان مرد کو اجازت نہیں دی، یہ حرام ہے۔ ہاں اگر وہ مسلمان ہو جائے، مسلمان ہوتی ہے، اپنے اس پرانے مذہب کو چھوڑ کے اسلام کو قبول کر لیتی ہے، تو اب یہ دونوں نکاح کر سکتے ہیں، کیونکہ مسلمان کا صرف مسلمان سے نکاح ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کسی سے جائز نہیں ہے۔ اور اسی طرح جو آٹھویں قسم ہے وہ ہے ملکیت کی وجہ سے حرمت، مثلا ایک عورت اس کا غلام ہے تو وہ عورت اپنے غلام سے نکاح نہیں کر سکتی، یہ حرام ہے۔ اور اسی طرح ایک آقا جو ہے وہ اپنی لونڈی سے بھی نکاح نہیں کر سکتا، یہ بھی حرام ہے۔ ہاں اگر کرنا چاہتا ہے، اس سے نکاح شادی کرنا چاہتا ہے، تو پھر اس کا حل یہ ہے کہ پہلے اس کو آزاد کرے، آزاد کر کے پھر اس سے نکاح کر سکتا ہے۔ اور یہاں پہ ایک بات میں عرض کر دوں کہ اب تو چونکہ وہ لونڈی والا سسٹم یا غلاموں کا نظام نہیں ہے، تو اس لیے یہ جو ہے یہ قسم آج کل نہیں پائی جاتی۔ لیکن آپ کی معلومات کے لیے اتنا بتا دوں کہ جو پہلے دور تھا جب غلاموں کا اور لونڈیوں کا دور ہوتا تھا، اس وقت جو لونڈی تھی وہ اپنے مالک کے لیے بغیر نکاح کے بھی حلال ہوتی تھی۔ مثلا ایک شخص نے ایک لونڈی خریدی ہے، ایک لڑکی خریدی ہے اپنے لیے پیسے دے کے، اور وہ اس کی ملکیت کے اندر ہے، اب وہ اس کے ساتھ بغیر نکاح کے انٹرکورس، سیکس اور مباشرت کر سکتا ہے۔ اب تو چونکہ وہ نظام نہیں ہے، اب کی بات نہیں ہو رہی، یہ اس وقت کی بات تھی جب یہ جائز تھا۔ تو اس لیے جب وہ اس کو اجازت تھی بغیر نکاح کے بھی لونڈی سے مباشرت کرنے کی، تو پھر نکاح کی ضرورت نہیں، تو اس لیے نکاح جائز نہیں تھا۔ اچھا، اب ہے نویں قسم اور آخری قسم جو محرم کی ہے، جس عورت سے نکاح کرنا حرام ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک مرد کے نکاح میں 4 عورتیں ہیں، 4 عورتوں سے اس نے نکاح کیا اور وہ چاروں اس کے حرم کے اندر ہیں، اس نے اپنے پاس رکھی ہوئی ہیں۔ ان چاروں کے ہوتے ہوئے 5ویں عورت سے نکاح کرنا ایک مرد کے لیے حرام ہے، یعنی کہ 4 سے زیادہ نکاح کرنا، جمع کرنا، یہ مرد کے لیے حرام ہے۔ ہاں اگر ان 4 میں سے کسی ایک کو طلاق دے دیتا ہے یا کوئی ایک فوت ہو جاتی ہے، تو اس صورت میں پھر وہ اور شادی کر سکتا ہے اور نکاح کر سکتا ہے، لیکن 5واں نکاح کرنا 4 کے ہوتے ہوئے یہ حرام ہے۔ تو سامعین محترم، یہ وہ رشتے ہیں جن کو محرم رشتے کہتے ہیں، جن سے کبھی بھی زندگی میں نکاح نہیں کیا جا سکتا۔